रितु जायसवाल अब मुखिया नहीं रही। रितु जायसवाल लालू प्रसाद यादव की शेरनी है। तेजस्वी की वो सिपाही अब अपने पंचायत की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि उनका मुखिया का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उनके जगह पर सिवानी में अब नए लोग मुखिया बन चुके हैं। रितु जायसवाल ने अपने पंचायत के लोगों से एक बार विनती की है, माफी मांगते हुए अपने सोशल मीडिया पर पूरे बिहार के लोगों को यह मैसेज दिया है, खासकर अपने उस पंचायत का जिस पंचायत ने उन पर पिछले 5 साल भरोसा किया, उन्हें काम करने का मौका दिया। लेकिन रितु ने पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव रितु जायसवाल लड़ रही थी तो बेहद कम वोटों से हार गई। फिर क्या था, रितु ने अपने रास्ता ही बदल लिया। विकास के लिए पंचायत से लेकर अब राज्य के बड़े बड़े स्तर पर लड़ने का उन्होंने प्लान कर लिया, रणनीति बनाई और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करते हुए पटना की सड़कों पर उतर गई। तो कभी अपने पंचायत के उन मुसीबतों में लोगों के बीच खड़ी रही जब लोग अपने घर अपनी परेशानी रितु के पास बता रहे थे। महामारी के वक्त भी रितु ने खूब मदद किया, लेकिन अब रितु अपने पंचायत के लोगों से माफ़ी मांग रही हैं। रितु जायसवाल का कहना है कि हो सकता है कि मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन अब मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरा मुखिया का कार्यकाल अब खत्म हो गया है। रितु जायसवाल ने 3 ट्वीट किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि रितु जायसवाल का मुखिया का कार्यकाल भले ही खत्म हो गया है, लेकिन वो अपनी दायित्व और जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पति इस बार मुखिया का चुनाव जीते हैं और चुनाव जितवाने में रितु जायसवाल की अहम भूमिका है। इसलिए रितु अपने पंचायत में मुखिया के हैसियत से नहीं, लेकिन मुखिया की पत्नी के हैसियत से, समाज सेवी के हैसियत से और तेजस्वी लालू के सिपाही के हैसियत से मदद करती रहेंगी। रितु जायसवाल ने लिखा है कि मुझसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। आप सबको हृदय से प्रणाम। मुखिया के रूप में मेरा कार्यकाल अब समाप्त हुआ। मैं सदा आपके साथ, आपके पास रहूंगी। समस्याओं और आपके बीच आपके ये मुखिया दीदी ढाल बनकर पहले की तरह ही मजबूती से खड़ी रहेगी। मैंने कभी भी किसी भी पंचायतवासी को अपना विरोधी नहीं माना। आप सब मेरे परिवार हैं। आपका साथ ही मेरी शक्ति। जब तक जीवन है तब तक आपकी ऋणी रहूंगी। अरुण मेरी सिंवानी का ध्यान रखना। इस मिट्टी को मैंने अपने खून पसीने से जीता है। जनता ने 2500 वोटों से जिताकर आपको जो सम्मान और विश्वास दिया है उसका मान बनाए रखना। कांटों से भरे रास्ते पर चलते हुए इस धरती को मैंने भ्रष्टाचार और अपराध की आंच से बचा के रखा था और आप भी इसे बचा के रखने का संभव प्रयास करना। रितु जायसवाल अपने पति को जो मुखिया बने हैं उनको नसीहत भी दी, कही कि जिस धरती की जिम्मेवारी, जिस धरती की सेवा करने का मौका आपको मिला है और वो मेरे खून पसीने से सींची हुई मिट्टी है, ये मेरे खून पसीने से सींचा हुआ पंचायत का परिवार है जिसे मैंने वर्षों तक भ्रष्टाचार और कई प्रकार की बुराइयों से, अपराध से बचा के रखा था। अब ये जिम्मेवारी आपकी हुई। रितु जायसवाल ने अपने पंचायत के मुखिया का कार्यकाल का चर्चा भी किया है और लोगों से माफ़ी भी मांगी है और उनका कहना है कि भले मैं मुखिया ना रहूं, लेकिन आपकी ये रितु दीदी आपके बीच रहेगी। ये मुखिया दीदी आपके हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि मेरा पंचायत मेरा परिवार है और मेरा परिवार कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता है और ना ही मेरा परिवार कभी मेरे लिए अहित कर सकता है और ना ही कभी दुश्मन बन सकता है। रितु जायसवाल ने भावनात्मक पोस्ट लिखी है और ये पोस्ट उनके लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रितु जायसवाल के जो पति हैं अरुण कुमार ने 2500 से ज़्यादा मतों से पंचायत का चुनाव जीता। उसके बाद से इलाके में चर्चा एक बार फिर होने लगी कि आखिर रितु ने अपने पति को जितवा ही दी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान रितु जायसवाल और उनके पति पर स्थानीय पदाधिकारियों ने खूब कहर बरपाया था। सिस्टम से लड़ते हुए रितु जायसवाल ने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली और पंचायत का जो परिणाम आया वो रितु जायसवाल को सीधे तौर पे उनकी लड़ाई का जो फैसला है उसे सही साबित करते हुए उनको इनाम में एक बार फिर से उस पंचायत की सेवा करने का मौका दे दिया। फिर क्या था, रितु जायसवाल ने भावनात्मक पोस्ट लिखकर अपने पंचायत के लोगों से माफ़ी मांगी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नए मुखिया को नसीहत देते हुए, खून पसीने से सींचते हुए आगे काम करने की बातें भी कही है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।